इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देन सिस्टम विल काउंटरएक्ट, सिस्टम क्या करेगा, काउंटरएक्ट करेगा उस चेंज को, एंड फाइनली एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो प्रिंसिपल है हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ इसमें क्या किस किस चीज से इफेक्ट पड़ता है, हम इफेक्ट को पढ़ते हैं। पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तुम्हारे पास ये वाली रिएक्शन है, लेट्स से A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, A का जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा बताओ। A का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, अब देखो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, अब तुम एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि एक ही कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, इजंट इट। यस सर। यस सर। तुम तुम जो एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो, एक्सटर्नल चीज जो भी कर रहे हो उसका ऑपोजिट होगा। तो एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में, तुम्हारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे वो कंसंट्रेशन कम हो सके। तो बताओ इसका कंसंट्रेशन कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट in the forward direction. So if we increase the concentration of A at equilibrium position, then equilibrium will shift into that direction where concentration of A is getting decreased, and that is the forward direction. बोलो बात सर समझ एक में बार आ रही है? रिपीट कर सकते हो? हाँ, मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट। If concentration of A is increased at equilibrium, इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज हो रही है, देन सिस्टम विल ट्राई टू रिड्यूस दिस concentration, and to do that it will shift into the forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का क्या मतलब है, एक ही कंसंट्रेशन कम होगी, जितना हमने बढ़ाया उतना कम हो जाएगी। 10 A will be consumed, A क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कंसंट्रेशन ऑफ सी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? सर क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट उसका तो कंसंट्रेशन उसको प्रोडक्ट में मिलेगा। इंक्रीज हो, तो फिर फॉरवर्ड में जाएगा तो सी का इंक्रीज होगा। सी का इंक्रीज होगा, वेरी गुड। ए को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, विल बी कंज्यूम, इंक्रीज कर। एंड concentration of C will increase। अच्छा बताओ B का concentration पे क्या फर्क पड़ेगा? सर वो तो सेम ही रहेगा ना। बाकी लोग बताओ, सोच के बताओ। संकल्प बताओ क्या होगा? नो चेंज होगा सर। वो देखो, हाँ, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ए बढ़ रहा है तो वो बी के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा। एग्जैक्टली exactly, अगर A को बढ़ा रहे हैं तो B ज्यादा रिएक्ट करेगा ना, और B रिएक्ट ज्यादा रिएक्ट करेगा तो B कम हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, concentration of B will react more with A, and thus
its concentration decreases. बोलो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका क्या मतलब, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं पुट करूं तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कहां जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड में। अच्छा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कहां जाएगा? बताओ। बैकवर्ड। बैकवर्ड। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है? प्रेशर क्या है? प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। बताओ प्रेशर क्या है? देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी से एन बाई वी के प्रोपोर्शनली तो हुआ। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो। प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहां जाना चाहिए? जहां प्रेशर क्या हो? कम हो सके। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को हमें कम कराना है, और कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमें कम कराना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या करने पड़ेंगे बताओ? कम करने पड़ेंगे। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? प्रेशर वाली, इफ प्रेशर इंक्रीजेस then the reaction will go in that direction where pressure is getting decreased. और प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। सर एक बार रिपीट करना। हाँ हाँ मैं लिख रहा हूं। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, then the reaction will go in that direction where it is getting reduced. That means concentration should be decreasing. That means number of moles will be decreasing. Symbolic representation से you are okay no? मतलब ऐसे मैं डिक्रीजिंग वाला सिंबल इस तरीके से यूज करता हूं तो टाइम थोड़ा सेव हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स सर क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे। क्यों डिक्रीज हो जाता है, एक बार आप वापस बता सकते हो? देखो ना सामने लिखा हुआ है यार, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगा। ये लिखा तो है यस सर। कॉन्सेंट्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स गैसेस हैं? 4 मोल्स हैं। यहाँ कितने मोल गैसेस हैं? तो 4 मोल से 2 मोल की तरफ हमने क्या बोला? प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स कम कहां हो रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्ट। प्रेशर इंक्रीजेस फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे 4 मोल से 2 मोल की तरफ जा रहे हैं इसलिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? नो सर। थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इफ
वॉल्यूम इंक्रीजेस तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ? डिक्रीज। 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 तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? रिएक्शन विल शिफ्ट वेयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, राइट? उल्टा होगा ना, जो भी हमने किया उसका उल्टा होगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा हो। कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब मेरा मोल्स बढ़ रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी इजी है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करना प्रेशर और वॉल्यूम को, ध्यान रखना इस बात का। फोर्थ आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। पहले इसमें हम बात करेंगे एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक क्या होता है बताओ? बोलो। सर हीट जो जो लेता है। हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट अब्सॉर्ब होता है। अच्छा, हीट अब्सॉर्ब जो है, अब देखो यहां पे हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रही है। बोलो, यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है, इजंट इट? भाई अब तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? लेस देन 0। लेस देन लेस 0। देन 0। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर फॉरवर्ड के लिए ग्रेटर देन 0 है तो बैकवर्ड के लिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है? हीट अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात जो है हमने देखी कि ए से बी जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरा हीट क्या हो रहा है? अब्सॉर्ब हो रहा है। हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट को हीट मिल रही है। बोलो, बोलो, रिएक्टेंट को हीट मिल रही है, इसका क्या मतलब है? यस सर। रिएक्टेंट आर गेटिंग हीट। बोलो, या एनर्जी। अगर रिएक्टेंट को हीट मिलेगी तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या होगा? इंस्टेंट वेरिएशन, इंस्टेंट एनर्जी। रिएक्टेंट्स टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या होगा? इंस्टेंट वे की बात कर रहा हूं, बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ठीक है, ये इफेक्ट हमने देखा डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 में। अब हम क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वी आर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिएक्शन कहां जाएगा बताओ? रिएक्शन वहां जाएगा जहां टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। फॉरवर्ड। यस सर। रिएक्शन will go in that direction where टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो। और टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ हो रहा है? देखो, रिएक्टेंट का तो ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट में डिक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन। में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? मैं फिर से बता रहा हूं, एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब रिएक्टेंट हीट ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
इंस्टेंट वे में, और प्रोडक्ट का टेम्परेचर घट रहा है, कम हो जाएगा ना। अब रिएक्टेंट का बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाहर से तो इक्विलिब्रियम को डिस्टरबेंस होगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वो ऑपोजिट काम करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम कब होगा? जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलो, अभी बोलो, किसी को डाउट है क्या? नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यस सर। ठीक है, अभी जो है मैं अभी लिख देता हूं, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में। और टेम्परेचर घटेगा तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड में। बैकवर्ड में। यही तो होगा। अच्छा, डेल्टा एच लेस देन 0 है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड बोलो, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में। बैकवर्ड। सब कुछ उसी से एक कॉन्सेप्ट से सारे आ जाएंगे ना। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो कहाँ जाएगा? बस, फॉरवर्ड में। इसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। देखो, इतना सब जो सूचना जो है, मैं किसके लिए बता रहा हूँ? ओनली फॉर टेम्परेचर के लिए बता रहा हूँ। रीजन पता होना चाहिए, बट ये याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे एग्जाम में लॉजिक लगा के सोच रहे हैं, लॉजिक नहीं लगेगा इतना, वो दो तीन कॉन्सेप्ट मिला देंगे तो सीधा का सीधा याद कर लेना है। एक ही चीज याद करनी, चारों चीज याद नहीं करनी, केवल ये चीज याद रखनी है बस। ये याद होगी तो बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। एक से डिराइव कर सकते हो सारी चीजें। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, बताओ कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को बूस्ट अप करना। रिएक्शन को बूस्टअप करना। ठीक है। स्पीड बढ़ा देता है विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? अब देखो, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? जिस रेट से तुम्हारा उसको बढ़ाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाता है, उसी रेट से वो बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाता है। तो क्या हो जाता है? मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम क्या आ जाता है? जल्दी एस्टैब्लिश हो जाता है। When catalyst is added, then there won't be any change। तो कैटलिस्ट को ऐड कर दिया ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, then there won't be any change in इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि दोनों को सेम रेट से बढ़ा रहा है, बिकॉज इट ऑल्टर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, it alter rate of backward reaction। ठीक है, it alter rate of forward and backward reaction, thus equilibrium will be attained, will be attained, attain हो जाएगा, attain in lesser time।
मैं बता रहा हूं कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पहले इक्विलिब्रियम मान लो 10 मिनट में आ रहा था, तो अभी 5 मिनट में आ जाएगा, 6 मिनट में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस किसी सर। को कोई डाउट है कि अमर कोई डाउट समझ में आया अमर? यस सर। भागीरथ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देख लिया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब ये 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो। इफ यस सर। volume is constant, that means concentration is constant. Concentration is constant. Concentration constant हो गया, अगर concentration ही constant है तो कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। ध्यान रखना, इसमें नो कोई चेंज। चेंज नहीं आता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि कंसंट्रेशन मेरा क्या है? कांस्टेंट है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा है मेरा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है और हम क्या कर रहे हैं? गैस ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। डिक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई तुम गैस को ऐड कर रहे हो, यस सर। यस। गैस को ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होता है बताओ? जिस डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स हो। बाकी लोग बताओ। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो। और कंसंट्रेशन ज्यादा कहां होगा? अगर मोल्स ज्यादा होते हैं। अगर मोल्स ज्यादा होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन को क्या करना है? बढ़ाना है। रिएक्शन, करना। रिएक्शन will shift where concentration increases, that means number of moles increases. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो किसी को डाउट है क्या? तो सर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लीच एटलियस प्रिंसिपल, खत्म भी हो गया। देखो लीच एटलियस प्रिंसिपल खत्म हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो बाकी है। इफ यार इसको क्या हो जाता है, QC ग्रेटर देन KC है। QC मैंने बताया ना, रिएक्शन क्वोशिएंट बताया है ना मैंने तुमको। यस सर, किसी भी इंस्टेंट पर। यस सर। तो QC बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी।
भाई क्यूसी केसी से ज्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कम है, और उस इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है जो कि इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। बताओ ये वाली बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई? क्यूसी ज्यादा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? concentration of product is more than at equilibrium। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बताओ? कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है इक्विलिब्रियम से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बैकवर्ड कम हो रहा हो, कम होगा। और प्रोडक्ट का कम हो कंसंट्रेशन रहा। कम कहाँ पे होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बताओ, इफ QC लेस देन KC है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ QC इक्वल टू KC है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है वहां पे। बोलो बात समझ में है कि नहीं? बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? तो सर कोई डाउट नहीं? सबको समझ में आया? मैं एक बार यस सर। पूरा समराइज कर, प्लीज चलिए प्रिंसिपल, पूरा का पूरा एक बार में समराइज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूं, if I increasing if I'm increasing the concentration of product at equilibrium condition, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे अगर मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा हो, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कहाँ पे होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे है, यार इसका डार्क नहीं हो रहा क्या ये? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जा रहे हैं? डिक्रीज हो रहे कम हैं। हो रहा है वहाँ। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? इंक्रीज हो रहे मोल्स। नंबर ऑफ इंक्रीज मोल। हो रहा है मूव। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन घटा रहे हो, और कंसंट्रेशन कम होता है तो कहाँ जाता है रिएक्शन? जहां पे कंसंट्रेशन बढ़े, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। ज्यादा। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। याद कर लो इसको तो। ठीक है।
उसके बाद क्या था, कैटलिस्ट डालोगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आ जाएगा, बस टाइम कम लगेगा बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट गैस एडिशन क्या होगा बताओ, बोलो क्या आएगा, नो चेंज। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे, क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है इसलिए। एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस एडिशन, बताओ क्या होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा हो। और कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। बोलो, लीच एटलियस प्रिंसिपल हो गया, फाइनल हमने समरी बना ली। अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तुम लोगों को उसका पूरा पैकेज करना है, आयनिक भी खत्म होने को आया, तो इस दिवाली के वेकेशन में पूरा पैकेज करना है। जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं वो एक बार लगाने हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, कोई डाउट है किसी को कुछ पूछना हो सर तो। ये ली चैटलीज वाले में एक क्वेश्चन था ना सर, ग्राफ का। कौन सा क्वेश्चन था, सर एनए का एक क्वेश्चन था सर, 92 या 93। 92 या 93, ओके। सर वो उसे एक और बार ब्रीफ कर सकते हैं, मतलब वो वीडियो तो देखा हुआ है सर, बट वो एक और बार आप ब्रीफ कर सकते हैं। वो ग्राफ अब मैं देख रहा हूँ, कौन सा ग्राफ, मुझे भी ऐसे याद नहीं आ रहा एकदम से। अच्छा 93 वाला, नहीं उसमें तो टाइम लगेगा, मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा ना, ऑडियो भेज दूंगा मैं, जो भी होगा उसमें टाइम लगेगा उसको समझने में, टाइम है ही नहीं है हमारे पास, एटलीस्ट 10 मिनट तो लगते हैं उसमें। कोई नहीं, पहले तो तुम ये बेसिक वाले क्वेश्चंस कर लेना, इसके एनए से कर लेना या उससे पैकेज से कर लेना, इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेना तो तुम्हें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सर कितने नंबर, मतलब सर कितने क्वेश्चन तक, कहाँ से कहाँ तक? अब तो तुम पूरा ही कर सकते हो ना, केमिकल इक्विलिब्रियम एनए का पूरा ही कर सकते हो, अब तो पूरा चैप्टर ही हो गया, अब तो पूरा ही कर सकते हो, वो तुम्हें समझ मीन्स में कि आ अब जाएगा दोनों कर कहाँ लेना से। सर, देखो टाइम के हिसाब से कर लो, पैकेज भी और सर वो भी। देखो टाइम के हिसाब से करो तुम्हें जितना टाइम मिले, बट इसके जो क्वेश्चंस है ना लीच एटलियस के, वो एनए से कर लेना, एनए में तुम्हें मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 94 से लेके आगे तक इसी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया फाइनली, मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। Okay, sir.